नमस्कार। मैं आज के टॉपिक में आप सबको बताऊंगी कि नॉर्मली हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा नसीब में क्या है क्या नहीं है। अगर हम अपने बच्चे का जानना चाहते हैं कि वो आगे जाके सब कुछ जैसे रेस्पेक्ट, अच्छा सा जॉब या अपना खुद का बहुत बड़ा सा बिजनेस या गुड लाइफ और पीसफुल लाइफ ऐसा कुछ या गेन अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर हम नॉर्मली जानना चाहते हैं, अगर हमको कुंडली देखना नहीं आता है और हमको जानना है कि हमारे बच्चा कैसा क्या करेगा, तो मैं एक आपको सीक्रेट बताती हूँ कि जैसे नॉर्मली आप कुंडली में के कुंडली तो होता है, अगर नहीं है तो आजकल तो टाइम डेट और प्लेस जो भी है सबको अगर हम ऑनलाइन जो रहते हैं उसमें डालने पर हमको वो प्रेडिक्शन दिखा देता है कि हमारा कुंडली क्या है, जो है लग्न चार्ट कैसा है या वो कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, वो नॉर्मली सा आ जाता है। तो आप वैसा करके जो चार्ट होता है, एक तो जो जो हमारा मून साइन होता है उसके रिलेटेड हमारे जो वो रहते हैं उसके हिसाब से हमारा स्टार और हमारा जो राशियाँ नक्षत्र जो होते हैं वो देखा जाता है। और दूसरा एक रहता है जैसे लग्न चार्ट होता है, यानी लग्न यानी हमारा जो शरीर होता है। तो वो दो तरह के होते हैं। तो आप पहले वो लग्न चार्ट जो है उसको आप बनाएंगे। तो उसमें से आपको पता चला, अगर आपका लग्न आपको पता है तो उसको पहला घर आपको लेना है। तो वैसा करके हमारा 12th हाउस टोटली जो चार्ट में रहते हैं, तो उनमें हमको इतना कुछ नहीं देखना है। पहले आपको बस नॉर्मली कुछ नहीं आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपको बस एक चीज़ देखना है कि जो लग्न को हमने एक लिए तो उससे फोर्थ हाउस जो है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड हमारा 10th हाउस, ये चारों केंद्र में जाते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का अगर ये चारों घर में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं या बुरे भी प्लैनेट्स बैठे हैं, उसमें से कुछ नहीं, प्लैनेट्स अच्छे बुरे कुछ नहीं होते हैं, वो तो लग्न के हिसाब से ही अपने जो फ्रेंड या एनिमी है जो मैं पहले से बता के रखी हूँ कि कौन क्या है, उसी हिसाब से वो रिजल्ट दे देते हैं। अगर केंद्र में कुछ प्लैनेट्स हैं और ज़्यादा जैसे प्लैनेट्स हैं तो है, तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। यानी अलग जो हमारे ग्रह दशा महादशा अंतर्दशा उसके हिसाब से कम ज़्यादा कुछ हो सकता है, यानी कुछ बैड टाइम गुड टाइम ऐसे हो सकता है। पर आप लाइफ लॉन्ग होल लाइफ में वो जो कुंडली का जो या जातक का जो पर्सन है या जो बच्चा है जो भी है उसको गेन जरूर मिलेगा। वो अगर केंद्र मजबूत होता है तो फिर उसको सब कुछ चीज़ें लाइफ में मिल जाते हैं। तो नॉर्मली हम पहले आज के जो टॉपिक है वो केंद्र के बारे में हम जान रहे हैं कि केंद्र में अगर एक के घर में यानी पहला जो नंबर लग्न जो होता है वहाँ फोर्थ हाउस यानी जो सुख का भाव होता है या हमारा खुद का घर होता है, ओके। और जो सेवेंथ हाउस होता है वो हमारा पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, पब्लिक का होता है। तो हम इसी तरह से वो सेवेंथ हाउस को लेते हैं। और जो 10th हाउस होता है वो हमारे जो कर्म का भाव होता है, हमारे जैसे पिता का घर कारक वो जो होता है वो हम 10th हाउस को लेते हैं। या हमारा हस्बैंड का जैसे कुछ या हस्बैंड के जो जैसे अगर है तो उसके वाइफ के, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। जैसे क्या कर्म करेंगे हम, या हमको कौन सा कर्म करने से या कौन सा लाइन में जाने से हमको डेवलपमेंट होता है या क्या होगा। तो जो कि 10th हाउस है उसमें से हम देखते हैं। तो ये चारों घर में अगर प्लैनेट्स हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ आपको इशारा दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनके हिसाब से उनके अंतर्दशा दशा की महादशा इसी टाइम में आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे। और वो कुंडली को हम स्ट्रॉन्ग कुंडली भी बताते हैं। तो आज आप लोग
सब जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी देख रहे हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी आए नहीं आए कुछ भी नहीं, जिनको तो आते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से, और भी बहुत सारे चीज़ें उसमें हैं, हम बताने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। जो ये तो एक कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं, पर जिनको नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए एक होप है कि नहीं, मेरे बच्चे जो भी हैं वो आगे जाके कुछ करेंगे। अगर आपको नॉर्मली थोड़ा सा नॉलेज जो है इससे आपको मिलेगा कि आप देख लीजिए कि लग्नों को पहला हाउस बनाएंगे आप, पहला घर, उससे आप काउंट करेंगे 4th 7th 10th। ओके, तो आप आज इसके बारे में आप देखिए, और आगे जाके मैं और बाकी के जो सब घर हैं, हाउस है, या एक कैसे बनते हैं, क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज इतने हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।